प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का राज्य जो है और परमेश्वर का जो कार्य है, विशेष रूप में प्रभु जी का जो कार्य है, वो किंगडम प्रिंसिपल्स पर आधारित है। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उसे परमेश्वर पिता ने, प्रभु जी ने जब बनाया तो उसे एक नियम और लॉ से उसको निर्धारित कर दिया। सब कुछ वचन में लिखा है, स्वर्ग को उसने समझ के द्वारा स्थिर किया, अंडरस्टैंडिंग के द्वारा सारी चीजों को एस्टैब्लिश किया। और पृथ्वी पर वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन 8वें अध्याय में लिखा हुआ है कि जब उसने सब कुछ बनाया तो मैं कारीगर सी वहां थी, स्वर्ग को समझ के द्वारा स्थिर किया। प्रेज द लॉर्ड, समझ रहे हैं? तो इस धरती पर अगर आप हो और अगर आप बुद्धि से नहीं चल रहे हो, बुद्धि और विजडम जैसा वचन कहता है कि मैं कारीगर सी उसके पास थी जब पृथ्वी की नींव डल रही थी। क्या लिखा है नीति वचन में? जब वो पृथ्वी की नींव डालता था, निकाले नीति वचन 8वां अध्याय, तो मैं कारीगर सी उसके पास थी। अब आप समझें कि इस पृथ्वी की जो फाउंडेशन है उसमें विजडम इस्तेमाल हुई है और इस पृथ्वी के ऊपर आप हैं, तो आपको कितना अधिक विजडम का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस धरती पर सक्सेसफुल होने के लिए, फ्रूटफुल होने के लिए, इफेक्टिव होने के लिए, प्रोडक्टिव होने के लिए, इफेक्टिवली अपने आम जीवन को या आम दिनचर्या को या फिर पारिवारिक जीवन को विजडम के सहारे आपको जीना पड़ेगा। स्पिरिचुअल लाइफ हो चाहे कुछ भी हो, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए स्पिरिचुअल विजडम है, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई फिजिकल वर्ल्ड अलग है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड अलग है। मैं नहीं मानता, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है वो परमेश्वर ने क्या कहना चाहिए, अपने अद्भुत विजडम से बनाया है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो आदम शारीरिक नहीं थे, आदम आत्मिक थे। लेकिन जब देखा परमेश्वर ने कि पृथ्वी पर बुराई जो है बढ़ गई है और परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के मन में गलत उत्पन्न होने लगा है और कुछ स्पिरिट्स भी थी जिनके इन्फ्लुएंस के कारण मनुष्य जो है भटकने और बिगड़ने लगा था, इस कारण से परमेश्वर ने कहा अब परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों के साथ सदा लो वाद विवाद करता ना रहेगा। इसका मतलब अब वो एक पर्दा सा आ गया है कि हमें स्पष्ट नहीं दिखता, पहले ऐसा नहीं था। तो वो इसलिए आया ताकि जो है स्पिरिट्स जो है, नेगेटिव स्पिरिट्स, इवल स्पिरिट्स जो है, इस चीज का फायदा उठाकर मनुष्यों को इन्फ्लुएंस करके नेगेटिव क्या कहना चाहिए पाथ पर ना ले जाए, एक डिफरेंट अपना क्या कहना चाहिए इविल डार्क किंगडम वो बना ना पाए। इसलिए परमेश्वर ने वो हैज लगा दी थी कि अब परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों के साथ सदा वाद विवाद करता ना रहेगा। बट सारी चीज स्पिरिचुअल है, हर चीज जो आप देखते हो वो सब स्पिरिचुअल है। बस प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लेंस नहीं देखने का, हमारी आंखें नहीं खुली हैं, बस ये है। स्पिरिट्स भी इसी दुनिया में रहती है, इसी धरती पे रहती है, यहीं पे सारी चीज हो रही होती है, ठीक है। अगर हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएं तो हम इविल स्पिरिट्स को और गुड स्पिरिट जो कि परमेश्वर के दूत हैं उनको देख पाएंगे। और कुछ लोगों के पास गिफ्ट्स होते हैं जो दर्शन देखते हैं, जिसके कारण से परमेश्वर जो चाहते हैं उन्हें बता देते हैं। और केवल वो दर्शन देखना या केवल आत्मिक आंखें खुला होना जो है ज्योति में ही नहीं होता, अंधकार में भी होता है। और जो लोग ज्योति में भी नहीं है, अंधकार में भी नहीं है, बीच बीच में है, जो फेथ में नहीं है लेकिन इविल स्पिरिट्स के कंप्लीट कंट्रोल में भी नहीं है, बट उनकी भी आत्मिक आंखें खुली होती हैं, स्वप्न दर्शन उनको भी आते हैं, वो भी देख लेते हैं भविष्य को, वो भी उन पर भी चीजें प्रकट हो जाती। वहां पर ये नहीं लिखा कि अय्यूब में कि वो आत्मिक लोगों को ही प्रकट करते हैं। वचन में लिखा मनुष्य जब गहरी निद्रा में होते हैं, मनुष्य में सब आ जाते हैं, तो परमेश्वर एक बार नहीं वरन 2 बार भी बात करते हैं। तो परमेश्वर ने ड्रीम वर्ल्ड जो है केवल आत्मिक लोगों के लिए नहीं रखा है, मनुष्यों के लिए है। ड्रीम वर्ल्ड जो है इंसानों के लिए है। धरती पर अगर आपको सफल होना है तो आपको विजडम की जरूरत होगी। कहे मुझे विजडम की जरूरत होगी।
विदाउट विजडम आई कैनॉट अकम्प्लिश एनीथिंग। समझ रहे हैं? तो आपको समझना पड़ेगा। आज हमारे पास जवाबदारी आ जाए तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन सुलेमान के पास जवाबदारी आई तो वो कहने लगे कि यार विदाउट विजडम तो मेरा कुछ नहीं कर सकता मैं। प्रभु इतनी बड़ी प्रजा दी है, इसका न्याय करना छोटी बात नहीं है। मैं आपसे सहायता मांगता हूं प्रभु कि आप मुझे विजडम दें ताकि इनका बेहतर रीति से मैं न्याय कर सकूं। आज आपको कॉलिंग दे दी प्रभु जी ने, बट उस कॉलिंग का प्रॉपर विजडम है नहीं। प्रभु ने आपको प्लेस दे दी, प्रभु ने आपको ग्रेस दे दी, प्रभु ने आपको लाइफ पार्टनर दे दिया, प्रभु ने आपको फ्यूचर दे दिया, कॉलिंग दे दी, डिफरेंट परमेश्वर ने डायमेंशन की ब्लेसिंग आपको देने के लिए ठान लिया, चाहे फिजिकल वर्ल्ड में हो या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो। यहां पे मैं फिजिकल और स्पिरिचुअल इसलिए कहता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए, बाकी दोनों एक ही चीज है। हर चीज जो है क्रिएटेड है, प्रेज द लॉर्ड। और वहां पे फिजिकल और स्पिरिचुअल नहीं बल्कि विजिबल और इनविजिबल है। विजिबल मतलब दिखाई देने वाली और इनविजिबल मतलब नहीं दिखाई देने वाली। और जो विजिबल वर्ल्ड है स्पिरिट्स उन्हीं में आती हैं। इनविजिबल वर्ल्ड में स्पिरिट्स जनरल स्पिरिट्स हैं बट अलग बात है। प्रेज द लॉर्ड, समझ रहे? तो विजडम के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। विजडम इज नेसेसरी। हाँ, विजडम इज नेसेसरी। बुद्धि सब बातों में श्रेष्ठ है। जितनी बातें तू प्राप्त करता है, जितनी बातें तू प्राप्त करता है उसको प्राप्त तो कर, बट अंडरस्टैंडिंग कम ना होने पाए, समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये विजडम और ये अंडरस्टैंडिंग आपकी कॉलिंग के प्रति है आपके पास? कॉलिंग, हाँ, वर्क प्लेस, हाँ, स्पिरिचुअल लाइफ, हाँ, मैरिज और मिनिस्ट्री, और लिस्ट बहुत लंबी है। हर चीज की अलग विजडम है। आप देखते हो एक व्यक्ति हो सकता है खाना बनाने में अच्छा हो बट वो मैरिज में फेल होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास मैरिज का विजडम नहीं। हो सकता है एक व्यक्ति के पास बुलाहट तो बहुत बड़ी है बट उसका स्पिरिचुअल लाइफ बिल्कुल नीचे, क्योंकि उसके पास विजडम नहीं है। हो सकता है एक आदमी चर्च में तो बहुत फ्रूटफुल है बट जब वो काम पे जाता है उसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसको मतलब ही नहीं है, उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं लगता काम का। उसको लगता है स्पिरिचुअल लाइफ इंपॉर्टेंट है, वर्क इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो वर्क प्लेस में विजडम नहीं लेता है। और आज यहाँ पे बैठे या फिर जो सुनने वाले होंगे उन लोगों में भी एक बहुत बड़ा अंतर है कि आपके पास विजडम नहीं है चीजों की। आपके पास क्या विजडम है? आपको स्कूल भेजा जाता है बचपन से, आपको 12 तक, 21, 22 साल, 23 साल, 24 साल तक आप पीजी तक कर लेते हो, ग्रेजुएट हो जाते हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हो, बट आपके पास फिर भी विजडम नहीं होती। यहां तक कि वचन में लिखा है कि समझ वाले पके बाल के ही लोग नहीं होते। तो आप तो पके बाल तक भी पहुंच जाते हो बट विजडम नहीं होती। और एक छोटा सा बच्चा जो है वो ज्यादा बुद्धिमान होता है। इसलिए आप देखते हो कि छोटे छोटे बच्चे आजकल चाहे सेक्युलर वर्ल्ड में हो चाहे स्पिरिचुअल चीजों में भी हो, नए नए जवानों को परमेश्वर खड़ा कर रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल चीजों में, स्वर्ग राज्य के कार्य में। और आप देखते हो कि सेक्युलर वर्ल्ड में भी छोटे छोटे, एक मैं देख रहा था 8 साल का बच्चा, वो प्रोफेसर है और वो कैसे यूनिवर्सिटीज में जाके वाइस चांसलर के साथ बैठ रहा है चेयर पे और वहां पे सरमन बोल रहा हूँ, सेमिनार कर रहा है और प्रीच कर रहा है और बता रहा है कि उसकी टेस्टमनी क्या है और क्या है। तो इसका मतलब ये है कि ये उम्र पर डिपेंड नहीं करता है। और आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको ये विजडम और अंडरस्टैंडिंग देना नहीं चाहता है, देता ही नहीं है। कौन, आपने पूरी किताब पढ़ ली, वहां पे आपने कहाँ पढ़ा कि मैरिज को सक्सेसफुल कैसे करें, कैसे आप चीजों को सक्सेसफुल करें। जब आप पूरा का पूरा एजुकेशन पढ़ लेते हो, सोच कर देखो, आप ग्रेजुएट हो गए, आप इवन डॉक्टरेट आपने कर लिया, उसके बाद भी जब आप नौकरी पर जाओगे तो कंपनी आपको क्या बोलेगी कि अभी आप ट्रेनिंग पीरियड पे 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल। इसका मतलब कंपनी को ये पता है कि आपके पास बहुत डिग्री है बट आपके पास कोई समझ नहीं है उस काम को करने की। मतलब आपने इतना पढ़ के
अल्टीमेटली वो 6 महीने की ट्रेनिंग करी और उस 6 महीने की ट्रेनिंग के कारण से ही आप नौकरी कर रहे हो और उसी के आधार पर आपकी जो है सैलरी बन रही है। तो वो 6 महीने ने ही आपको कमाना सिखा दिया है, वो 8 महीने ने आपको विजडम दी है। कंपनी को भी पता है कि भाई इस विजडम और अंडरस्टैंडिंग के बिना आप उसकी कंपनी में कोई काम के नहीं हो, क्योंकि आपका एजुकेशन सिस्टम तो आपको वो सिखाएगा नहीं जो आपको कंपनी में सीखने को मिल रहा है, जो आपको लीडर से सीखने को मिल रहा है या मेंटर से सीखने को मिल रहा है। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि अंत के दिन हैं और इन दिनों में जो है ज्ञान बढ़ रहा है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि वचन आज भी ये साकार होता है और आज भी देखा जाता है कि मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने से नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, वचन में लिखा है तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक होने के लिए तुच्छ जानूंगा। मतलब तेरे पास कॉलिंग है याजक की, बट क्योंकि तेरे पास ये विजडम एंड नॉलेज नहीं है, बिकॉज यू हैव रिजेक्टेड नॉलेज, आई विल ऑल्सो रिजेक्ट यू। अब आप कहोगे हमने नॉलेज को कब रिजेक्ट किया? आपने नॉलेज को प्राप्त करने की चाहत नहीं रखी, आपने प्रतिदिन नॉलेज को गेन करने के लिए टाइम नहीं स्पेंड किया, आपने नॉलेज से प्रेम करना शुरू नहीं किया, आपने नॉलेज के पीछे नहीं लग गए। इस कारण से आपने नॉलेज को ऐसा करके रिजेक्ट कर दिया। दानियल को जब दर्शन मिलते थे आपके और हमारी तरह नहीं करते थे, दर्शन दिख गया भैया, पता नहीं भैया क्या देखा क्या नहीं देखा, इसका मतलब क्या है क्या नहीं है। परमेश्वर ने अगर आपको दर्शन दिया है तो उसका कोई मायना है, उसका कोई मतलब है, और आपको उसको देखना पड़ेगा, परमेश्वर से मांगना पड़ेगा। दानियल जब दर्शन पाते थे उसके बाद वो फास्टिंग में चले जाते थे, कभी 21 दिन की फास्टिंग, कभी 7 दिन की फास्टिंग, कभी 3 दिन की फास्टिंग, कंटिन्यू फास्ट में बैठते थे, खाते पीते नहीं थे। प्रेज लॉर्ड। क्यों? ताकि अंडरस्टैंडिंग मिले कि प्रभु आप मुझे समझाइए इसका मतलब क्या है। परमेश्वर ने स्वर्ग से आपको कुछ दे दिया है, अब आपकी जवाबदारी आ जाती है कि अब आप उसमें आगे बढ़ो। प्रेज लॉर्ड। आपके सपने का अर्थ आपको ही ढूंढना है, परमेश्वर से मांगना है। जब स्वप्न आ गया तो बात खत्म नहीं हो गई कि वाह मुझे सपना बड़ा अच्छा दिखा, सब अच्छा है। नो, क्यों है, क्या कारण है प्रभु कि मुझे ये दिखा, क्या कारण है कि प्रभु जी आपने मुझे ये बताया, आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं कि मैं इसमें इन्वॉल्व होकर कार्य करूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रोफेसी हो गई, सपने देख लिया, जरूरी नहीं कि वो पूरा हो जाएगा। शत्रु भी गड़बड़ी करता है और उसको रुकावट डाल सकता है। रुकावटें कहां आती हैं पता है? जहां जहां मनुष्य है वहां। परमेश्वर जहां पे अपना नियंत्रण लेकर काम करते हैं वहां पर रुकावटें कभी नहीं आ सकती, लेकिन जहां परमेश्वर ने मनुष्य को जवाबदारी दी है वहां गड़बड़ी है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? स्वर्ग परमेश्वर का है, पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। आज गड़बड़ी कहां है, स्वर्ग में कि पृथ्वी पर? तो जहां आपको जवाबदारी दी है वहीं शैतान आपके सहारे से घुसता है, आपकी फैमिली के लीडर के सहारे से घुसता है, या आपके पास्टर के या किसी भी सहारे से घुसता है, विश्वासियों के सहारे से घुसता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है गिव नो रूम टू डेवल। इफिसियों 1 अध्याय जब आप पढ़ते हो तो वहां पे क्या लिखा है? शैतान को अवसर मत दो। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं लिखा कि शैतान जब घुस जाए तो फिर मुझसे दुआ करो और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, ये लिखा है। लेकिन इफिसियों में साफ लिखा हुआ है कि ये सोचना कि कुछ भी हो जाए परमेश्वर में आजाद कर देंगे, उससे बेहतर यह है कि आप जगह ही मत दो, शैतान को घुसने ही मत दो। ये बात अलग है कि परमेश्वर आपको सहारा देंगे, बचाएंगे, छुड़ाएंगे, आजाद करेंगे और आपको डिलीवर भी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बट वो घुस जाएगा तो वो ऐसे तो नहीं घुसेगा कि मैं घुस रहा हूं, चाकू लेके आ जाएगा कि मैं डेविल हूं, और मैं ऐसा तो करेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। शैतान के घुसने का तरीका क्या है? कि वो आपके सगे संबंधियों को, आपके लाइफ पार्टनर को या फिर आपके खास को इस्तेमाल करेगा और उसके थ्रू घुसेगा। जीसस के पास आया तो कैसे आया? पतरस के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। कैसे आया? पतरस के द्वारा। और पतरस बोलने लगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं। प्रभु यीशु ने क्या किया? हे शैतान मेरे पास से दूर हो जा, हे दुष्ट निकल जा, दूर हो जा, हे शैतान मेरे पास से दूर हो जा। जीसस ने कैसे डील किया? जीसस ने पतरस के पीछे इन्फ्लुएंस जो था, शैतान की योजना जो थी पतरस को इस्तेमाल करने की, उसको समझ के शैतान को डांटा। तो आपकी लाइफ में शैतान कहां से घुसेगा? आपके सगे संबंधियों से।
मीका में पढ़ते हो तो वचन में लिखा है कि मित्र पर भरोसा मत करना, परम मित्र पर भरोसा मत करना, इवन अर्धांगिनी जो तेरी लाइफ पार्टनर है उससे भी संभल के बोलना, उससे संभल के बोलना, क्योंकि जो तू उससे बोल रहा है उस बात को सुनने वाली स्पिरिट्स हैं, आत्माएं। और दूसरी बात होता क्या है ना, अब देखो शिमशोन के जीवन में गड़बड़ी कहां आई। ये वचन अगर उनको पता होता मीका में जो लिखा है कि अपनी अर्धांगिनी से संभल के बोलना, हालांकि वो उनकी अर्धांगिनी नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने भेद खोल दिया और उसके कारण से शैतान को अवसर मिल गया और शैतान ने पूरी गड़बड़ी कर दी। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं ना? तो सावधानी से बोलना बहुत जरूरी है, क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। तो ये सब विजडम अगर हमारे पास नहीं है तो स्पिरिचुअल लाइफ हमारी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। आपको ये पता करना पड़ेगा कि शैतान, शत्रु, दुष्ट किस रास्ते से घुस रहा है। अगर आप पास्टर हैं तो आप देखो आपके साथ जो खास लीडर हैं आपके, वहां से घुसता है शैतान। अगर आप वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड के द्वारा, आपके बच्चों के द्वारा घुसता है, इवन आपके घर में काम करने वाली मेड के द्वारा घुस सकता है। आप देखो कि आपको आंखें खुली रखना पड़ेगा और परमेश्वर से मांगना पड़ेगा। जब हम नए नए विश्वासी थे, हम एक वीडियो देख रहे थे, प्रभु के एक दास कह रहे थे कि परमेश्वर आज इनको बताएं कि कौन कौन से द्वार से शैतान घुस रहा है। और वहां मेरी सिस्टर प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने उसको दर्शन में बताया कि कुछ कुछ चीजें थी हमारे घर में जिसके कारण शत्रु जो घुस रहा था। वो ऐसी चीजें नहीं थी, वो जस्ट प्रीशियस चीजें थी, ज्वेलरीज और कुछ कुछ ऐसी चीजें थी, है ना। ओल्ड कुछ कुछ सिक्के रखे थे पुराने, जो कि नॉर्मल होता है, लोग स्टाम्प करते हैं, पुराने सिक्के रखते हैं। वो कुछ चीजों में ऐसा नहीं था कि उसमें कुछ इविल चीजों में इन्वॉल्व थे, वो चीज बस ऐसे ही था। नाना नानी दादा दादी के पुराने जमाने के सिक्के रखे हुए थे। बट अब हमें नहीं पता कि वहां से भी शैतान घुस सकता है। तो मैं नहीं कहूंगा कि आप पुराने सिक्के जो हैं, पुराने नोट फेंक दो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर से मांगो कि प्रभु आपको बताए कि शैतान किस रास्ते से आपकी फैमिली में घुस रहा है और वो रास्ता फिर आप बंद कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य के बैरी उसके नहीं, पड़ोस के होते हैं भैया। घर के तो घर के होते हैं, अपने तो अपने ही होते हैं, है ना। मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होते हैं। अगर आपके घर के लोग आपका बैर करें तो जीसस की तरह करो। क्या करो? शैतान को देखो और शैतान का सामना करो। ये विजडम आपको लेनी पड़ेगी। नहीं मेरी तो हस्बैंड है, नहीं मेरी तो वाइफ है, नहीं मेरा तो ऐसा और मेरा तो वैसा। जो गलत कर रहा है वो शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो भी गलती हो रही है उसको सहना, झेलना और उसको अलाउ करना गलत है। अगर वाइफ देख रही मेरा हस्बैंड गलत काम कर रहा है और फिर वो अलाउ कर रही है, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप पता है? इफिसियों का वचन तोड़ रहे हो जो कहता है शैतान को अवसर मत दो। फिर आगे वचन में लिखा हुआ है कि कैसे आप वचनों में पढ़ते हो, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, लीडर्स के लिए, आत्मिक सन्स के लिए, डॉटर्स के लिए, है ना, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए परमेश्वर का वचन है। और आप उस वचन से बाहर जा रहे हो, मतलब आप विजडम को नकार रहे हो, आप नॉलेज को नकार रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। समझे? समझे इस बात को? तो विजडम अंडरस्टैंडिंग इज क्रिटिकल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत इंपॉर्टेंस के साथ इसको ध्यान देना पड़ेगा। इवन वचन में लिखा हुआ है कि क्या कहना चाहिए, बाय विजडम एंड ट्रुथ, सच्चाई को मोल लेना। इंग्लिश में लिखा है बाय, हिंदी में कहते हैं सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। और बुद्धि, समझ और ज्ञान को भी मोल लेना। प्रेज द लॉर्ड। बाय, पे प्राइस फॉर इट। ज्ञान की कीमत है, पका पकाया बैठे बैठे नहीं आ जाता, टपक नहीं जाता। आपको उसमें लगना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है। जीसस ने ज्ञान कैसे प्राप्त किया? जीसस के पास ज्ञान नहीं था, उनके मम्मी पापा जो थे उनके पास भी वो ज्ञान नहीं होगा, इसीलिए अब उनको कहां जाना पड़ा 12 वर्ष की उम्र में? मंदिर में। और पुरनियों के पास गए और पुरनियों से प्रश्न करते और उत्तर देते, और वो प्रश्न कर रहे थे, प्रभु उत्तर दे रहे थे। ये आदान प्रदान प्रश्न और उत्तर का चल रहा था और इसके लिए उनको अनुग्रह की खिड़की मिली केवल 2 दिन, 3 दिन। 3 दिन में उनको वो सारा नॉलेज इकट्ठा करना था जो उनके लिए जरूरी था। और जीसस ने कितनी बड़ी कीमत अदा की। 12 वर्ष के बालक यीशु अपने माता पिता से दूर रहे। क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, कहां रहे होंगे, सब अपने तंबू में रहते होंगे, सब लोग अपनी अपनी ठिकाने में रहते होंगे। जीसस के पास तो खुद का जो तंबू और जो सारी चीजें थी वो तो चले गया था।
मरियम और यूसुफ ले गए थे। कैसे रुके होंगे? रात का टाइम होगा, खाना नहीं खाया होगा। कीमत होती है एक छोटा, मैं तो बच्चा हूं, हम कहते हैं मैं बच्चा हूं प्रभु, कीमत होती है प्रियो। विजडम की कीमत है, आपको मांगना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है नॉलेज प्राप्त करने के लिए। आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, ऐसे ही आपको जब स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, कीमत अदा करनी पड़ेगी। जीसस ने कीमत अदा करी और फिर उनको विजडम मिला। जीसस ने वचन में लिखा हुआ है, जब आप 53वां अध्याय और 11वां पद पढ़ते हो यशायाह का, वहां पर लिखा है कि मेरे ज्ञान, अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। तो वो ज्ञान प्रभु यीशु ने पूरे के पूरे 30 साल तक इकट्ठा किया, लेकिन कहीं ना कहीं कमी थी, तो वो परमेश्वर ने ग्रेस दिया था। परमेश्वर, अगर आप विजडम को प्राप्त करना चाहोगे और नॉलेज को आप रिसीव करना चाहोगे तो ग्रेस की खिड़की देंगे आपको, अनुग्रह का समय देंगे आपको। अभी हाल ही में मैं एक चर्च में था और मैं वहां पर, हम लोग मैं प्रीच कर रहा था वहां पे, मुझे टाइम मिला तो मैंने उन लोगों से पूछा, चर्च के मेंबर से, विश्वासियों से, कि अगर आपके पास बाइबल से कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिए। और बड़ी अचरज की बात है कि किसी एक भी व्यक्ति ने एक भी क्वेश्चन मुझसे नहीं किया। मैंने कहा आपके पास क्वेश्चंस नहीं है? एक लड़की तो वहां पे बाइबल खोलने लगी, उस वक्त उसको ये भी नहीं पता था मुझे पूछना क्या है। और यही हमारी प्रॉब्लम होती है। उनके पास एक ऐसा विंडो आया था जहां पर वो अगर मुझसे प्रश्न करते, परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ थे, मैं उनको वहां से वचन से कुछ ना कुछ तो उत्तर दे ही सकता था। थोड़ा सा ज्ञान तो मैं कुछ ना कुछ परमेश्वर ने जो मुझे दिया है मैं दे सकता था, बट उन्होंने मांगा नहीं, उन्होंने पूछा नहीं। तो वो अनुग्रह की खिड़की जो उनकी लाइफ में उस दिन के लिए, आधे घंटे के लिए खुली थी, उसका यूज उन्होंने नहीं किया। जीसस हमसे बहुत आगे इसीलिए थे और उन प्रभु से हमें सीखना इसीलिए क्योंकि प्रभु जी ने विजडम का पूरा यूज किया। विंडो का, ग्रेस खिड़की में मिलता है, एक टाइम फ्रेम में परमेश्वर अनुग्रह देता है। एक कुंड का समय होता है जब वो हिलता है, एक टाइम होता है मेरे प्रियो आपकी हर चीज को सीखने का। और उस टाइम से अगर आप निकल जाओ फिर सोचो हम दुआ करके प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। टाइम होता है। प्रभु यीशु ने कहा कि उठो उठो दुआ करो। पतरस के पास दूसरी तीसरी बार आए, फिर प्रभु ने क्या कहा? अब सोते रहो। अब गया वो टाइम, अब डिसाइड हो चुका है तुम्हारे साथ क्या होगा। उस टाइम फ्रेम में तुम इफेक्टिव नहीं थे, उस टाइम फ्रेम में तुम जाग नहीं रहे थे, इसलिए वो टाइम तुम्हारा चले गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है उसको समय और संयोग के वश में रखा है, टाइम एंड चेंज के कंट्रोल में है। समय की अधीनता में हो आप, समय निकल जाता है तो निकल जाता है। आपने कितनी चीजों का समय निकाल दिया। हम अभी बात कर रहे थे कि किस रीति से एक उम्र होती है, छोटे बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी कला हो, चर्च से रिलेटेड हो या कुछ भी, ताकि वो आने वाले समय में फ्रूटफुल हो सके। और आप में से कई लोगों ने अपना पूरा बचपन खो दिया इन द सेंस आपने उसको पूरी तरह से यूज नहीं किया। हो सकता है आप ऐसे शहर से हो, आपके मम्मी पापा, आपकी सराउंडिंग, आपके फाइनेंशियल कंडीशन, बट आप फिर भी इससे बेहतर कर सकते थे अगर आपके लीडर्स, माता पिता आपको सिखाते। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको कह रहा था शुरुआत में कि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उसको लॉ से परमेश्वर ने प्रिंसिपल्स दिए हैं, उसको ठहराया है, स्थिर किया है। ऐसे ही परमेश्वर का राज्य जो है हेड टू टू चलता है, ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं आता। समझ रहे हैं? जब परमेश्वर के दास किसी राजा के ऊपर अभिषेक करते थे तो उनके सर पर उंडेलते थे और फिर वो उनके ऊपर से बाल से, दाढ़ी से, फिर वस्त्र, वस्त्र से छोर और नीचे तक चले जाता था। तो अनॉइंटिंग का ऑयल सबसे पहले कहां आता था? सर पे आता था कि पैर पे आता था? सर पे आता था। सर से आता था और फिर पैर तक जाता था। तो सबसे पहले कहां फील हुआ? सर पे। देन वो कहां तक पहुंच गया? नीचे तक। वो परमेश्वर बात भी करते हैं तो ऐसे करते हैं, परमेश्वर ग्रेस भी देते हैं, परमेश्वर कार्य अपना ऐसे करते हैं, हेड से लेके नीचे तक करते हैं। जैसे जो धार्मिकता हमें अपने सर से मिली, हमारा सर कौन है? जीसस, यीशु हमारे सर हैं, उनके द्वारा हमें धार्मिकता मिली, उनकी धार्मिकता पूरी देह में उतर गई। प्रेज द लॉर्ड। जैसे अभिषेक उतरता है पूरी देह में नीचे चले जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले गॉड हैं। देखिए, सबसे पहले परमेश्वर हैं,
देन परमेश्वर ने किसको बनाया है? मैन। देन कौन है? वुमेन। देन कौन है? चिल्ड्रन। हाँ, तो प्रभु बात करेंगे तो कैसे करेंगे? परमेश्वर बात करेंगे, पुरुष से बात करेंगे, स्त्री से बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे। तो परमेश्वर यहां पुरुष से कहेंगे, पुरुष को स्त्री को बताना है, स्त्री को बच्चों को बताना है। वो परमेश्वर कुछ भी देंगे तो ऐसे होते हुए वो आएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का स्ट्रक्चर है। परमेश्वर ने कहा था फल मत खाना, आदम को पता था। अब आदम ने हव्वा को बताया। परमेश्वर ने कहा था उसको खाना मत, लेकिन आदम ने बताया होगा कि उसको देखना भी मत, छूना भी मत। हाँ, कुछ उसमें मिलावट हुई। हाँ, और हम देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। परमेश्वर ऐसे बात करते हैं, ऐसे काम करते हैं। ये स्ट्रक्चर है खुदा के काम करने का। प्रेज द लॉर्ड। हेड के थ्रू बात करते हैं। हेड, स्त्री का सर कौन है? पुरुष। पुरुष का सर कौन है? प्रभु यीशु। प्रेज द लॉर्ड। तो हेड से होते हुए जब चीजें नीचे आती हैं तो ब्लेसिंग आती है। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये स्ट्रक्चर जो है परमेश्वर का स्ट्रक्चर है, इसको आपको भूलना नहीं है। शत्रु भी जब गड़बड़ी चाहता है करे तो वो पुरुष के पास जाता है। आज सबसे ज्यादा नशे में कौन है? पुरुष है, क्योंकि वो चाहता है कि हेड ही बंध जाए तो पूरी बॉडी खराब हो जाए। हेड अगर बंध गया तो देह जो स्त्री है वो बंध जाएगी, फिर उसके फल वो भी बंध जाएंगे। ठीक है, जब देखो यहां पे देखो, एक डायग्राम में बनाता हूं। हाँ, ये है एक वृक्ष और ये लगा है और ये जड़ें हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हर फैमिली एक ट्री की तरह है। फैमिली ट्री होता है, वृक्ष की तरह होती है। इसमें ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है फाउंडेशन। हाँ, फाउंडेशन, नींव। और ये क्या है? पुरुष, मैन। फाउंडेशन कौन है? फैमिली की फाउंडेशन कौन है? मैन, पुरुष। ये जड़ वाला भाग है। आप अगर जड़ काट दोगे तो आपको क्या कुछ करने की जरूरत है ऊपर सुखाने के लिए? जड़ से पोषण खत्म हो गया तो खत्म हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और ये जो ट्रंक है, ये वाला हिस्सा, ये क्या है? वुमेन। इवन ट्रंक एंड लीव्स ऑल्सो, ये है वुमेन, ये पूरा। लेकिन जो यहां पे फ्रूट लगते हैं ये है चिल्ड्रन। समझ रहे? तो ये फाउंडेशन हो गई मैन, ये पूरा भाग हो गया वुमेन, और जो फल हैं वो चिल्ड्रन है। तो अगर आप चाहते हो आपके फल कच्चे ना गिरे तो फल का डायरेक्ट पोषण कहां से आ रहा है? जड़ से। आप चाहते हो कि बच्चे जो है प्रभु में बड़े और सक्सेसफुल हो, तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन कहां से? ऑब्वियस है, जड़ से। जड़ सूख गई तो पूरा का पूरा पेड़ और फिर फल सूख जाएंगे। ऐसे ही आप देखते हो कि कई लोगों की फैमिली ट्री जो थी वो कर्स्ड हुई और कुछ लोगों की ब्लेस्ड हुई। जैसे कैन ने जो गलती की थी, कैन यहां पे था, उसकी पत्नी और उसके बच्चे सब कर्स्ड हो गए कैन के कारण से। तो ये फाउंडेशन अगर वीक है तो पूरा का पूरा वृक्ष वीक है, और अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। और अगर आप चाहते हो कि आप ब्लेस्ड हो जाओ और आपके आखिर तक जो है ब्लेसिंग जाए, तो आपको फाउंडेशन पे काम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको अपनी फाउंडेशन को बेहतर करना पड़ेगा। ये फाउंडेशन मेन है। पृथ्वी की फाउंडेशन क्या है? काय से बनी है? बुद्धि से। बुद्धि से पृथ्वी की फाउंडेशन है। और अगर आप ऊपर चल रहे हो पृथ्वी के, तो आपको किस चीज का यूज सबसे ज्यादा करना पड़ेगा? विजडम का। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रही है बात? अब इस चीज को याद रखें और समझें कि परमेश्वर ने जब आपको और मुझे को बुलाहट दी, तो परमेश्वर ने डायरेक्ट जो है हमसे, यहां प्रभु हैं, यहां हमारे पास्टर हैं, यहां हमारे लीडर हैं, यहां पे फैमिली है। ये स्ट्रक्चर था। परमेश्वर ने क्या कहा? मूसा से कहा। यहां पे देख लो, हो सकता है उदाहरण ले लेते हैं। यहां पे मूसा है, यहां पे परमेश्वर ने मूसा ठहराए थे। हाँ, और हर घर, हर गोत्र का एक अपना लीडर था, हर फैमिली का एक लीडर था। आपकी फैमिली का कौन स्पिरिचुअल लीडर है आपको पता होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड।
हर एक फैमिली का स्पिरिचुअल लीडर होता है। मैं पास्टर की बात नहीं कर रहा हूं, आप अगर फैमिली में 5 लोग हैं तो आपकी फैमिली के 5 लोगों में से कोई स्पिरिचुअल लीडर होगा। वो स्पिरिचुअल लीडर आपको पता करना जरूरी है, पहचानना जरूरी है। आपकी फैमिली का स्पिरिचुअल लीडर कौन है? स्पिरिचुअल लीडर कौन है आपकी फैमिली का? और फिर आपकी फैमिली आ जाती है। तो परमेश्वर जब बात करते थे तो मूसा के थ्रू बात करते थे। मूसा किनको बताते थे? पुरनियों को, लीडर्स को बताते थे। और वो लीडर्स कहां जाते थे? किनको बताते थे? फैमिली तक बात जाती थी। प्रेज द लॉर्ड। आज क्या है? आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। आपके चर्च में प्रभु ने एक पास्टर दिए हैं, आपकी फैमिली का एक स्पिरिचुअल लीडर है, और फिर आपकी फैमिली है। तो आपकी फैमिली किसके अधीन है? डायरेक्ट स्पिरिचुअल लीडर के। वो कौन हो सकता है? वो हो सकता है कि आपका हस्बैंड हो, आपके पिता हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, कोई भी एक स्पिरिचुअल लीडर होगा आपकी फैमिली का। प्रेज द लॉर्ड। और फैमिली को किसके अधीन रहना है? किसके अधीन रहना है? प्रभु के अधीन रहना है, पास्टर के अधीन रहना है, या स्पिरिचुअल लीडर के अधीन रहना है? बताइए। फैमिली को डायरेक्ट जिसके अधीन रहना है वो उस फैमिली का स्पिरिचुअल लीडर है। और उस स्पिरिचुअल लीडर को अधीन रहना अपने पासवान के, और पासवान को पूरी तरह से अधीन रहना है प्रभु के। क्या ये फैमिली प्रभु के अधीन नहीं है? है। क्या ये फैमिली पास्टर के अधीन नहीं है? है। लेकिन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा अभी यहां पे देखी जा रही है कि वो फैमिली अपने फैमिली के स्पिरिचुअल लीडर के अधीन नहीं है। फैमिली, बच्चे जो हैं उसकी नहीं सुनते। आज अगर मेरे पास गृहिणियां आती हैं, माताएं आती हैं, बहनें आती हैं और बोलती हैं भैया आप इसको डांट दो, है ना। फैमिली वाले आके डायरेक्ट बात कैसे करते हैं? पास्टर से, कि भैया आप इसको समझा दो, डांट दो, ये सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता है। तो ये स्ट्रक्चर क्या कर रहे हो आप? फेल कर रहे हो। आपको अपनी फैमिली की सारी चीजें जो है स्पिरिचुअल लीडर के पास ले जानी है, और फिर मिलकर स्पिरिचुअल लीडर के साथ आपको पास्टर तक पहुंचानी है। फिर पास्टर आपकी सारी बातों को लेकर परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट प्रेयर नहीं करेंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हम सब जुड़े हैं डायरेक्ट प्रभु जी से। हमें प्रार्थना पास्टर से नहीं करनी, प्रभु जी से करनी है। हम पास्टर के अधीन क्यों हैं? क्योंकि प्रभु ने ठहराया है। प्रेज द लॉर्ड। देखो क्या कहता है वचन में, क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर के ठहराए हुए प्रबंध के अधीन रहो, तो उचित समय में परमेश्वर तुमको बढ़ाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पे प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपका स्पिरिचुअल जो घर फैमिली का स्पिरिचुअल लीडर है वो भटक रहा हो, तो फैमिली को उसके लिए दुआ करनी है और उसकी सुनना है, उसको क्या कहना चाहिए, रिजेक्ट नहीं करना है। जब आप उस स्पिरिचुअल लीडर की अधीनता में आ जाते हो, प्रभु से कहते हो कि प्रभु इस बंदे के द्वारा मुझसे बात कर, तो आप ब्लेस्ड होते हो। देखो उदाहरण लेता हूं मैं, यहां पे इस स्ट्रक्चर का उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो एक फैमिली में 5 लोग हैं, 5 पीपल, हाँ 5 लोग हैं एक फैमिली में, और उस फैमिली का जो स्पिरिचुअल लीडर है हो सकता है वो एक पुरुष है या एक बॉय है। चलिए मैन ही लिख देते हैं, मैन। उन 4 का एक लीडर है, उन 5 में से एक लीडर है। अब वो जो लीडर है, परमेश्वर उसके द्वारा इस फैमिली को ब्लेस करना चाहते हैं। एक दर्शन एक बहन ने देखा था काफी समय पहले कि एक 5 लोग थे, 5 लोगों की फैमिली में। उन्होंने देखा कि उनमें जो उनका बड़ा लड़का था, प्रभु ने देखा कि वो जो है नाव में बैठा है और वो चप्पू चला रहा है, और बाकी मेंबर पीछे बैठे हुए नाव में। और उन्होंने आके उस व्यक्ति को बता दिया। उस वक्त में तो वो शायद समझा नहीं था, लेकिन बाद में उस व्यक्ति को समझ में आया इसका मतलब क्या था। वो व्यक्ति उस फैमिली का स्पिरिचुअल लीडर था, जिसको समुद्र में से निकालकर पार लगाना है, अपनी फैमिली को प्रभु में बढ़ाना है। प्रभु उससे बात करेंगे और फैमिली को लेके चलना है। और उन फैमिली के लिए क्या जरूरी था कि उस मैन के अधीन आ जाते, उस पुरुष के अधीन आ जाते, उस लीडर के अधीन आ जाते। तो इन 4 लोगों को कुछ भी करना है, ये जो 4 पीपल हैं, इनको कुछ भी करना है तो मोस्टली इनको लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए उस व्यक्ति से पूछना पड़ेगा।
क्योंकि हो सकता है वो 4 लोग इस व्यक्ति को तवज्जो ना दें, लेकिन जब प्रभु ने नियुक्त किया तो परमेश्वर उन 4 लोगों के लिए कुछ भी करेंगे तो इस व्यक्ति के द्वारा ही करेंगे। परमेश्वर ने अपने नियम जो बना दिए उससे बाहर परमेश्वर नहीं जाते। चाहे आप वो 4 लोग अपने आप को ओवर स्मार्ट समझें और कहें कि वी आर वाइज पीपल, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमने भी दुनिया देखी है, तो वो इस बात में नासमझ हो गए हैं कि परमेश्वर ऐसे काम नहीं करते। परमेश्वर को तुम्हें ब्लेस करना है तो उसी व्यक्ति के द्वारा ब्लेस करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं? परमेश्वर उसी व्यक्ति को बताएंगे तुम्हारे बारे में, उसी व्यक्ति की प्रार्थनाओं से तुम्हारी चीजें ब्लेस्ड होंगी, उसी व्यक्ति के कारण से तुम भी ब्लेस्ड होगे। और इवन स्पिरिट्स भी, दुष्ट आत्माएं भी उस व्यक्ति के ऊपर, तुम्हारे ऊपर आने के पहले उसके ऊपर अटैक करेंगी, क्योंकि स्पिरिट्स को पता है कि यही वो ढाल है, ये पुरुष ही वो हैज है जिसके कारण से ये लोग सुरक्षित हैं। तो वो इविल स्पिरिट्स उन 4 लोगों में गड़बड़ करना हो तो सबसे पहले इसको गड़बड़ करेगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर भी काम करते हैं तो फाउंडेशन से काम करते, ऊपर से नीचे काम करते। इविल स्पिरिट्स भी काम करने की कोशिश करती हैं, तो वो क्या करती हैं? लीडर को बांध लो तो प्रजा भटक जाएगी। इस लीडर को बांध लिया जो घर का मुखिया है तो पूरी की पूरी फैमिली का स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब प्रभु भी अगर बात करेंगे, कोई भी चीज की ब्लेसिंग देंगे तो आधार कौन होगा? ये व्यक्ति स्पिरिचुअल मैन लीडर हो सकता है, आपका बड़ा भाई हो सकता है आपके हस्बैंड हो सकता है आपकी बहन हो, मां हो, कोई भी हो, जिनके द्वारा प्रभु ने आपको ब्लेस करने की ठानी है। प्रेज द लॉर्ड। एलियाजर बहुत समझदार थे, हाँ, और अब्राहम जी के जो नीचे थे वो लोग भी समझदार थे। लूत के पास भी अपना सारा ज्ञान था, लेकिन ब्लेसिंग का कारण कौन था? अब्राहम। उस पूरे फैमिली का जो स्पिरिचुअल लीडर था कौन थे? अब्राहम। लूत जब अलग हो गए तो क्या हुआ? गड़बड़ हो गया। और छुड़ाने के लिए कौन आया? नहीं, कोई दूसरे पास्टर आए थे, दूर से आए थे, बहुत है ना। हमारी तो यही सोच होती है कि बाहर से कोई एक बहुत आत्मिक शख्स आएंगे, हम अपने घर के जो स्पिरिचुअल लीडर है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर के लोग सब आत्मिक और ये व्यक्ति बिल्कुल, इससे हमें कोई मतलब नहीं। और एक बात याद रखें, परमेश्वर ऐसे काम ही नहीं करते। अगर आपको ब्लेस होना पड़ेगा तो इस व्यक्ति का आदी नहीं होना पड़ेगा। जब जब कोई भी इस स्पिरिचुअल लीडर के फैमिली मेंबर इस अपने लीडर के अधीन होकर, उसकी सुनकर, उसकी मानकर, उसके द्वारा निर्देश पाकर कुछ भी करेगा तो वो ब्लेस्ड होगा। और कभी भी ब्लेसिंग चाहिए तो उसी व्यक्ति के द्वारा आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आती है। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं? ऐसे ही कुछ लोग भटकते हैं ना, इस चर्च उस चर्च, तो वो पूरी की पूरी फैमिली को क्या करते हैं? पहले किसी के अधीन कर देते, फिर किसी के अधीन कर देते, एक पास्टर के अधीन नहीं रहते, इसलिए ब्लेस्ड नहीं होते। आपको एक ही खुदा है, एक परमेश्वर ने आपको चरवाहा दिया है, एक स्पिरिचुअल मेंटर और लीडर है, और ये सारा स्ट्रक्चर परमेश्वर के द्वारा निर्धारित है और परमेश्वर इसी के थ्रू आपको ब्लेस करना चाहते हैं। एक फैमिली की गवाही है, 5 ही लोग थे, उसका एक स्पिरिचुअल लीडर था। उस फैमिली में एक लड़की को अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ चीजें प्राप्त करनी थी, तो वो अपने स्पिरिचुअल लीडर के अधीन बहुत मुश्किल लगी, लेकिन वो अधीन हुई। जैसे ही वो अधीन हुई, उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल दी। परमेश्वर ने उसको ब्लेस कर दिया, उस लड़की की लाइफ को सेट कर दिया, क्योंकि उसको ये रेवलेशन हो गया था कि मुझे इस व्यक्ति को बताना पड़ेगा, इस व्यक्ति के अधीन रहना पड़ेगा, अपने फैमिली के स्पिरिचुअल लीडर की सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। भले ही मैं स्पिरिचुअल हूं, बट मुझे अधीनता में रहना पड़ेगा उनकी, ताकि मैं ब्लेस हो जाऊं। और जैसे ही वो लड़की अधीन हुई, वो ब्लेस हो गई और उसकी लाइफ निकल गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन स्ट्रगल यहां पे क्यों हो रहा है? क्योंकि दुष्ट आत्मा चाहती नहीं कि ये लोग अधीन हो जाएं, क्योंकि वो जिस दिन अधीन हो जाएंगे, जिस दिन वो सुनने लगेंगे, जिस दिन मानने लगेंगे, उस दिन से अनॉइंटिंग ऑयल उन तक भी बहने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। पैर को काट कर अलग कर दो और सोचो कि सर से जो तेल बह रहा है पैर पर अपने आप हवा में पहुंच जाए, तो ऐसा होगा? नहीं होगा। सर से जुड़े रहना पड़ेगा, बॉडी से जुड़े रहना पड़ेगा, पैर को, घुटने को, टखने को, ताकि ऊपर से जो आ रहा है वो नीचे तक जाए। प्रेज द लॉर्ड। अब समझे इस बात को? तो हमें ये विजडम की जरूरत है। आज प्रॉब्लम हमारे पास क्या है ना, हमारी सबसे ज्यादा समस्या यही है कि फैमिली और फैमिली का जो लीडर है उसकी नहीं सुनते, उसकी नहीं मानते। पास्टर तो हमारे आत्मिक है, पास्टर से तो हम मान लेंगे, फैमिली के लीडर की नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि गुटखा खा रहा हो, क्यों? क्योंकि हो सकता है इसने लड़की छेड़ी हो सकता है इसने कोई गलती की हो।
कहने का मतलब है शैतान आपको अधीनता से भटकाने के लिए क्या दिखाता है? सामने वाले की गलती, सामने वाले की वीकनेस, सामने वाले की कमजोरी, कि वो ये कारण ढूंढ के लाता है कि आप इसके अधीन क्यों नहीं होगे, ये 4 लोग इसकी क्यों नहीं सुनेंगे, ये व्यक्ति पास्टर के अधीन क्यों नहीं होगा। यही तो ढूंढता है शैतान। आती हैं आत्माएं और कान में विस्पर करती हैं, भटकाने वाली आत्माएं आती हैं, देख दे दे पास्टर ने तेरे से रिप्लाई नहीं किया, देख दे दे उसको बुलाया तेरे को नहीं बुलाया, देख दे दे उसके साथ ऐसा किया तेरे साथ ऐसा नहीं किया। इविल स्पिरिट क्या चाह रही हैं? पास्टर पे। तुम सोचते हो कि ऐसा करके तुम पास्टर पे कुछ तीर चला लोगे नहीं, वो तीर तुम खुद ही पे तान रहे हो, वो यू शेप्ड तीर है, उसको तीर खींचोगे और पुक्क से तुम्हारे ऊपर ही आना है वो। प्रेज द लॉर्ड। कभी समझे, परमेश्वर से लड़के कभी आप जीत सकते हो। आपको सुधार अपने आप में करना है भाई। प्रॉब्लम आप में है। इविल स्पिरिट्स केवल आपको नहीं भटका रही हैं, सब लोग के पास आती भटकाने, लेकिन आपको लगता क्या है हमारी पास्टर में कमी है। और दूर के पास्टर बहुत अच्छे, दूर के पास्टर बहुत अच्छे क्यों हैं? क्योंकि हम जानते ही नहीं, उनके आजू बाजू नहीं रहते। सारे पास्टर अच्छे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है सब में कमी हो। एक अभिषेक को मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि आपके हो सकता है पास्टर में कमी हो, लेकिन उसके अभिषेक में कमी नहीं है आपका पास्टर वीक हो बट अभिषेक वीक नहीं है प्रेज द लॉर्ड। तो किसके अधीन होना है? आपको अभिषेक के अधीन होना है, उस अभिषेक के अधीन होना है, अनॉइंटिंग ऑयल के अधीन होना है, और उससे बाहर होकर जो चाहते हैं किसकी इच्छा पूरी करते हैं? वचन में लिखा है जो औरों से अलग हो जाता है, झुंड छोड़कर उड़ने वाली चिड़िया ना समझ है। हाँ, झुंड छोड़कर अपना ग्रुप छोड़ दिया और इधर उधर उड़ रही है। क्यों रे, मैं तो आजाद हूं और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है यहां पे प्रेज द लॉर्ड। सच्ची आजादी कहां है? कहो अधीनता में। हालेलुया। सच्ची ग्रोथ कहां है? कहो अधीनता में। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ भी ब्लेसिंग ठानी है उसको स्ट्रक्चर से देने की ही ठानी है। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ भी ब्लेसिंग आएगी एक पाथ नियम के द्वारा ऊपर से फ्लो होते हुए नीचे जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। समझे? हालेलुया। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको किसकी सुननी हो किसको नहीं सुननी। आपकी फैमिली में, आपके चर्च में हो सकता है बहुत सारे लोग आत्मिक हो, बट आप अधीन उनके थोड़ी ना हो, आप अपने पास्टर के अधीन हो। प्रेज द लॉर्ड। एक औरत, एक लेडी का मैं उदाहरण लेता हूं। एक लेडी है, प्रेज द लॉर्ड, एक फैमिली है जिसमें एक लेडी है। वो लेडी जो है अपने घर का जो स्पिरिचुअल लीडर है वो उनका पति है। हाँ, और वो अपने पति की नहीं सुनती, दूसरी लेडी की सुनती है, दूसरी स्त्री की सुनती है। तो वो स्ट्रक्चर कहां खराब कर रही है? पहले से ही उसका स्ट्रक्चर खराब है कि ब्लेसिंग जो आनी है वो नीचे उस तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि वो अपने पति के अधीन होने की बजाय बाहर दूसरे चर्च के या फिर कोई दूसरा स्पिरिचुअल लीडर के अधीन है, अपने पति के नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो जो फ्लो आ रहा है वो वहां ब्रेक हो रहा है, वहां कट रहा है। तो समझदारी किस में है कि आप ठहराए हुए प्रबंध के अधीन आ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। और वो आपके द्वारा नहीं होगा, परमेश्वर के द्वारा होगा। हो सकता है आपको आपका लीडर ही पसंद नहीं है, बट वो परमेश्वर ने आपसे पूछ के नहीं किया ना। प्रभु ने जो सोचकर किया वो आपसे बेहतर जानते हुए किया है। प्रभु आपका बुरा तो नहीं चाहते। प्रेज द लॉर्ड। मैंने अपने जीवन में, जब मैं मसीह में आया तो मैं काफी दुनिया में जा चुका था, मैं पॉलिटिक्स में भी और सारी चीजों में मैं इन्वॉल्व था। तो जब मैं प्रभु के दास से मिला तो मेरे लिए सबसे कठिन एक चीज थी, वो है अधीनता। क्योंकि मैं अपने घर में भी नहीं बताता था कि कब आ रहा हूं, कब जा रहा हूं और कहां। क्या देख रहे थे कि किस रीति से परमेश्वर एक स्ट्रक्चर ठहराते हैं और उस स्ट्रक्चर में रहकर परमेश्वर भी काम करते हैं, और उसी स्ट्रक्चर के थ्रू प्रभु ने हमेशा से काम किया है तो आगे भी करते रहेंगे। और हमें उस स्ट्रक्चर का विरोध नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी ब्लेसिंग है। लूत जब उस लीडर के अधीनता से बाहर चले गए तो ब्लेसिंग चली गई, और वो ब्लेसिंग तुरंत नहीं जाती है, धीरे धीरे करके जाती है। सबसे पहले शांति जाती है, आनंद जाता है, चीजें जाती हैं, अवसर खोने लग जाते हो। लूत के साथ क्या हुआ था कि लूत को पहले तो राजा जो है कब्जा करके ले गए, और फिर अब्राहम जी ने ही जाकर 300 लोगों के द्वारा वहां पे छुड़ाया। तब लूत को समझ में क्यों नहीं आया, ये सोचने वाली बात है। आप अपनी लाइफ में कुछ चीजें खो देते हो तो आपको समझ में क्यों नहीं आता कि आप गड़बड़ क्या कर रहे हो।
लोग बाग मैंने देखा है कि खोते जाते फिर भी ये नहीं समझ पाते हैं और ये जानना नहीं चाहते हैं कि इसका कारण क्या है और क्यों हम खो रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। आपकी ब्लेसिंग किस कारण से आई ये पता होना चाहिए। आपकी कर्ज किस कारण से आए, कुछ मिस किया, कुछ खो दिया, कुछ चला गया, उसका कारण क्या था ये आपको पता होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जब मैंने आत्मिक उन्नति की प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ने कहा अपनी मम्मी के पास जाओ, क्षमा मांगो। जबकि ऐसा कुछ था नहीं कि हाल फिलहाल में मुझसे कोई ऐसी गलती हो। प्रभु जी जानते हैं, हालांकि हम अपने आप को तो जानते नहीं है, बट प्रभु जी चाहते थे कि मैं उनसे क्षमा मांगू। मैंने फैमिली से क्षमा मांगी। प्रभु ने मुझे सिखाया हम्बल होना। मेन चीज क्या है, तू उन्नति करना चाहता है तो तू नीचे होना सीख, तो अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करना सीख, तू उनसे अच्छे से बात करना सीख, ताकि तेरा भला हो, पृथ्वी पर तू भाग्यवान हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमको लगता है नहीं, उसके लिए तो हमको घंटे बढ़ाने पड़ेंगे दुआओं के। वो सारी चीज अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमें पहले इंसान अच्छा बनना है आत्मिक होने के पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु में बढ़ने वाला व्यक्ति का चरित्र बताता है कि वो प्रभु में बढ़ रहा है कि नहीं। ये नहीं बताता कि उसने कितने घंटे दुआ करी, बल्कि ये बताता है कि परिस्थितियों में उसने क्षमा किया कि नहीं, विरोधियों से प्रेम किया कि नहीं, सताने वालों के लिए दुआ की कि नहीं, और झट क्षमा कर दिया कि नहीं, और सही स्ट्रक्चर के अधीन है कि नहीं, वचन को महत्व देता है कि नहीं, कि मूडी है, भावनाओं में चलता है, मैं किसी के अधीन नहीं रहता, मेरी अपनी दुनिया, हम किसी के उसमें नहीं है। ये व्यक्ति कौन है? स्थान छोड़कर उड़ने वाली चिड़िया, औरों से अलग हो जाने वाला व्यक्ति, जो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। प्रभु ने उससे इस विषय में कोई बात नहीं की होगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि झुंड में रहो, संगति में रहो, एकता में रहो, एक मन रहो, एक न्याय रहे तुम्हारा, एक चित्त रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे जैसे बुरे दिन आए संगति बढ़ा दो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग बाग संगति में आने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने की बजाय इश्यूज ढूंढते हैं कि हम अपने आप को सुधार करने की बजाय दूसरों को मार देते हैं। आपको पता है वहां पे जब लोगों ने जीसस को क्रूस पर चढ़ाया तो वहां पर एक चीज हुई। प्रभु ने जब जीसस को मारा, लोगों ने जब जीसस को मारा तो उन्होंने डाकू को जिंदा बचा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप अपने आप को मारने की बजाय अपने स्पिरिचुअल लीडर को मारना चाहते हो तो आप अपने अंदर किसी डाकू को छोड़ देते हो। आप अपने अंदर कौन था वो? बरब्बा को छोड़ देते हो। समझ रहे हैं रेवलेशन को? दो ही लोग मर सकते हैं, या तो आप अपने आप को मार दो या फिर अपने लीडर को मार दो। आज लोग कर क्या रहे हैं पता है? लीडर के विरोध में जितनी भी नेगेटिव बात कर रहे हैं, किसी को भी फोन लगा के, किसी को भी मैसेज करके, वो कर क्या रहे हैं? हत्या कर रहे हैं। उसकी कैरेक्टर की हत्या, उसकी इमेज की हत्या। परमेश्वर ने जो उसको सुनाम दिया है, उसको गुड नेम दिया है परमेश्वर ने, उसके विरोध में बात करके पीछे से चाकू भोंक रहे हैं और सोचते हैं कि हम आशीषित हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी नहीं। परमेश्वर नहीं चाहते। तो हमको क्या करना है? लोगों को उस समय में क्या करना था पता है? हालांकि प्रभु का क्रूस पर चढ़ना तो नियुक्त था, लेकिन अगर वहां पर याजक, महायाजक, शास्त्री, फरीसी प्रभु को मारने की बजाय अपने आप को मार देते, कहने का मतलब अपनी इच्छा को, अपने ईगो को, अपने अहम को मार देते, हम्बल हो जाते, तो प्रभु को नहीं मारते। समझ रहे हो? जिस व्यक्ति ने अपने आप को बचाया उसने प्रभु को मारा है, और जिस व्यक्ति ने अपने आप को मारा उसने प्रभु को बढ़ाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना क्या कहते? यूहन्ना ने प्रभु के विषय में उल्टी बात करना चालू नहीं कर दिया। जब देखा कि प्रभु आ गए हैं, उन्होंने क्या कहा? अवश्य है कि वो बढ़े, मैं घटूं।
अवश्य क्या है कि प्रभु तुम में बढ़े और बरअब्बा तुम में से घटे, तुम घटो। ये देह प्रभु का मंदिर है, प्रार्थना का घर होना चाहिए, लेकिन डाकुओं की खो बना दिया है। इसमें बरअब्बा भी है और दूसरे कई डाकू हैं। और जब जब हम प्रभु को मारना चाहते हैं, लीडरशिप को मारना चाहते हैं, तो हम अपने अंदर से डाकुओं को और बोलते तुम बढ़ो, तुम बढ़ो। और फिर वो व्यक्ति क्या होता है, और उसकी स्थिति बुरी और बदतर होती जाती है। क्या आप अपने अंदर के डाकू को मारना चाहते हो? आज के दिन प्रभु जी चाहते हैं कि आप अपने अंदर के डाकू को मार दो और जीसस को बढ़ाओ, ना कि जीसस को मार के डाकू को बढ़ाओ। आपके अंदर दो चीजें हैं, एक है प्रभु और एक है डाकू। प्रभु बढ़ेंगे तो डाकू घटेंगे, और प्रभु घटेंगे तो डाकू बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ग्लास में से पानी हटा दो तो हवा को इनवाइट नहीं करना पड़ता, हवा अपने आप चले जाती है। आपके अंदर से प्रभु की उपस्थिति चले जाएगी तो शैतान की उपस्थिति अपने आप बढ़ जाएगी। इसीलिए वचन में लिखा, आत्मा को बुझाओ मत, बल्कि आत्मा से भरते और परिपूर्ण होते जाओ। और आत्मा से भरने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? जो अधीनता में रहते हैं, क्योंकि प्रभु जी भी अधीनता में है अपने पिता के। और हम अगर अधीनता में नहीं है तो हम ब्लेस्ड नहीं हो सकते। यदि तू चाहता है कि पृथ्वी पर अच्छे दिन देखे, अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट कर। तू कितना कॉलिंग में अच्छा हो, तेरी बुलाहट कितनी अच्छी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी लोग हैं जो सारी चीजों में बहुत छोटे हैं, निम्न हैं, लेकिन आदर करते हैं अपने लीडर और रिस्पेक्ट करते हैं अपने मेंटर्स का, माता पिता का, और वो ग्रोथ करते हैं। सेकुलर वर्ल्ड में भी आप देखोगे बहुत सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई देंगे आपको। मैं देख रहा था, मैं कुछ लोगों की गवाही मतलब उनके बारे में सुन रहा था कि बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, अपने पापा के लिए, अपनी मम्मी के लिए बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और देखो पृथ्वी पर ब्लेस्ड हो रहे हैं वो लोग। और हम स्पिरिचुअल लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारी दुआ ही काफी है, हम प्रभु से जुड़े हैं, यही काफी है। मम्मी पापा तो हाँ, मम्मी हाँ, क्या है पापा, वो लोग आत्मिक नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर का जो नियम है वो इस पर डिपेंड नहीं करते कि वो लोग कितने आत्मिक हो, इतने नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आशीष ही लेना है, श्राप नहीं कमाना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें कर्ज करें और तुम्हारी लाइफ में ब्लेसिंग चली जाए, ऐसा ना हो। तुम्हारी पृथ्वी के दिन बेहतर कब होंगे? पृथ्वी के दिन बेहतर कब होंगे? जब आप अपने पेरेंट्स के साथ अपना रिश्ता बेहतर रखो। और शत्रु चाहता है, जैसे ही कोई एक व्यक्ति आत्मा में बढ़ने लग जाता है ना, उसके पेरेंट्स भी विरोध करने लग जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है कि आप उनको पूरी तरह से बदल नहीं सकते, सुधार नहीं सकते, बट ये दुआ कर सकते हो कि वो आपको कर्ज ना करें, ब्लेस ही करें। वचन तो कहता है ना, अपने बच्चों को रिस्क मत दिलाओ, उनको थका मत दो, उनको वेरी मत कर दो, उनको हर्ट मत करो, उनका मनोबल मत तोड़ दो तुम, बल्कि उनको ब्लेस करो। चाहे आप सास ससुर हो, आपके सास ससुर की भी ब्लेसिंग चाहिए आपको, याद रखना। अब समझ रहे हो उस बात को? सास ससुर की ब्लेसिंग भी जरूरी है, क्योंकि वो भी माता पिता में आते हैं कहीं ना कहीं। और आपको ये दुआ करनी पड़ेगी कि उनके मन आपके लिए बदल जाएं अगर आज ठीक नहीं है तो, और वो आपको ब्लेस करने लग जाएं अगर आज नहीं कर रहे हैं तो। आपकी सास, आपके ससुर, कुछ ना कुछ ब्लेसिंग आपकी रुक जाती है, वहां से बहुत सी ब्लेसिंग रुक जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये दुआ करो। शैतान शत्रु चाहता ही है कि आप उनके मन में आपके प्रति ऐसा नेगेटिव रहे और कहीं ना कहीं वो आपको बांध के रखे, क्योंकि उनका मन जो बंदा है वो रूम है जहां से शैतान घुसता है। वचन में लिखा है, गिव नो प्लेस टू डेविल, नो रूम टू डेविल। और उनका मन वो रूम है जहां से शैतान घुसता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि शैतान किसी के जीवन को कंट्रोल करे, उसके मन को कंट्रोल करता है। किसी का मन अगर शत्रु के कंट्रोल में आ गया तो उसका जीवन आ गया। तो सबसे अधिक किसकी रक्षा करना है? अपने मन की। आप कोई सा भी युद्ध जब जीतते हो, जीत जाते हो या हार जाते हो, उसकी शुरुआत आपके मन से होती है। दाऊद इससे पहले गोलियत को हराते, वो अपने मन में उसको हरा चुके थे। आप समझ रहे? वो ऊपर से ललकार जरूर रहा था, लेकिन दाऊद अपने मन में जीत गए थे।
आप धरती पर कुछ भी चाहते हो कि आप फ्रूटफुल करो, उसके लिए अपने मन को उसके लिए प्रॉपर प्रिपेयर करके रखो। प्रभु जी ने क्या कहा, यदि तू मन में गलत विचार करे तो तू पाप कर चुका है। इसका मतलब इमेजिनेशन केवल एक विचार नहीं है, वो रियलिटी है। किसी लड़की के लिए, किसी लड़के के लिए, किसी भाई बहन के लिए आपके दिमाग में कोई इमेजिनेशन आ रहा है तो वो कब पाप में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। देखो, विचार सबके मन में गलत आते हैं, लेकिन विचार को एंटरटेन करना और मेडिटेट करना, उसको पानी देना और कहना हाँ रे सही है, हाँ बिल्कुल सही है, ये वाली चीज जो है ना गड़बड़ कर देती है। प्रेज द लॉर्ड। यहूदा इस्करियोती के पास ही नहीं आया था शत्रु, बाकी चेलों के पास भी आया होगा, लेकिन बाकी चेलों ने अपने मन को आजाद रखा और कह दिया नहीं नहीं कुछ भी हो जाए, प्रभु जी हमारे। पतरस को तो प्रभु ने डांट दिया था, पतरस से कहा था ना, ये शैतान दूर हो जा। वहां पे लोगों को शैतान तो दिख नहीं रहा था। पतरस के पास एक बहाना था कि मेरे को सबके सामने बोल दिया, सबके सामने डांट दिया, और बुरा मान के वो चले जा सकते थे। इवन अफसर भी आए, प्रभु ने भी कहा क्या तुम भी जाना चाहते हो? पतरस ने कहा प्रभु हम कहां जाएं, जीवन की बातें आप ही के पास हैं। पतरस ने दूसरा आत्मिक व्यक्ति नहीं चुना, प्रभु हम कहां जाएं, जीवन की बातें आप ही की तरह, आप ही के पास है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहूदा के मन में क्यों घुस गया? क्योंकि एक लालच था। आपके मन में पहले से ही कंपैरिजन है, आप पहले से ही अपने लीडर को बेहतर नहीं समझते हो, इसीलिए जब दुष्ट आत्मा आपके मन में कान में फुसफुसाती है ना, तो आप सुन के मान लेते हो। वो दुष्ट आत्माएं सबके पास जाती है, गड़बड़ करती हैं, लेकिन कुछ लोग उससे प्रभावित होते ही नहीं हैं, क्योंकि मन में क्लियर है कि यार हम लीडरशिप के विरोध में नहीं जाएंगे कभी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अपने पास्टर के विरोध में ना बोलेंगे, ना सुनेंगे, ना सोचेंगे। हमें दिख रही हो सकता है कमजोरी दिख रही हो, बुराई दिख रही हो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ये प्रभु के दास और प्रभु के बीच की बात है। हमारा काम यह है कि हमको अधीनता में रहना है, ठीक है? उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं घुसपैठ करना कि उनके घर में क्या है, उनके फैमिली में क्या है, ये सारी चीज घुसापैठ वाली वो वाली नजर नहीं रखना है। अनॉइंटिंग के अधीन रहना है। प्रेज द लॉर्ड। हम उनकी पर्सनल लाइफ में घुसने के लिए थोड़ा ना जा रहे हैं। जैसे ही कोई आपकी पर्सनल लाइफ में घुसने के लिए आ जाए, समझ जाना ये वही रास्ता है जहां से शैतान घुस रहा है। हाँ, समझ जाना शैतान है, उसके पीछे शैतान है। सीधे ब्लॉक करो, सीधे हटाओ, सीधे दूर करो। गिव नो प्लेस टू डेविल। हो सकता है आपका दोस्त हो सकता है आपकी कोई फ्रेंड हो, और वो बड़ा आपसे अच्छे से बात करता है, करती है, बट उसके द्वारा अगर शैतान आपकी लाइफ में काम कर रहा है, रिजेक्ट करो, हटा दो, उसको दूर कर दो लाइफ से। और एक बार किसी के मन में गड़बड़ी आ गई तो उसको हमेशा दूर रखना, हमेशा उससे सावधानी रखना, क्योंकि शैतान एक ही बार नहीं घुसता, उसी व्यक्ति के द्वारा बार बार घुसता है। मैंने अपने जीवन में गवाही देखी है। कुछ लोग मेरी चर्च में गलती करते थे, मैं बार बार क्षमा करता था, वापस उनको वही प्लेस दे देता था। गलती करी वापस वही प्लेस दे दी, गलती करी वापस वही प्लेस दे दी। उसके कारण से उन्होंने बहुत तबाही मचा दी, चर्च में बहुत गड़बड़ी कर दी। क्योंकि क्षमा का मतलब यह नहीं होता कि आप वापस से उनको सर पे बैठा दो और कहो कि अब तुम वापस से नाटक करो। जब आप ऊपर से नीचे गिर जाते हो तो आपको डायरेक्ट वही पोजीशन नहीं मिलती, धीरे धीरे फिर आपको बढ़ना पड़ता है, और डिपेंड करता है आप वहां तक पहुंच पाते हो कि नहीं। क्योंकि भरोसा गिफ्ट नहीं है, भरोसा कमाना पड़ता है। समझ रहे हो? बार बार कई प्रकार से परखे जाने पर भरोसा उत्पन्न होता है। समझ रहे हो? बार बार कई प्रकार से परखे जाने पर भरोसा उत्पन्न होता है, और जब भरोसा आ गया उसको तोड़ना नहीं। और अगर आपने एक बार भरोसा तोड़ दिया तो फिर दोबारा आपको उसी पोजीशन पे नहीं ठहराया जा सकता कभी। आपको वापस से नीचे से खड़ा होके वापस से भरोसा कमाना पड़ेगा। और आपने 10 साल लगाए थे पुराने भरोसे को कमाने में, तो हो सकता है कि आपको यहां पे 10 साल लगे या 5 साल लगे या 1 साल लगे, बट आपको कमाना पड़ेगा और फिर उस पोजीशन में आना पड़ेगा। और पर्सनल लाइफ में तो किसी की घुसने की किसी को जरूरत नहीं है। आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी घुसे, समझ जाना शैतान है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी घुसे जो आपकी फैमिली का नहीं हो, समझ जाना वो परमेश्वर की योजना नहीं है। कोई भी घुसपैठ करे,
कोई भी लड़की आ रही है आपके हस्बैंड से ज्यादा वो कर रही है, कोई भी फैमिली मेंबर आ रहा है ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा है, कोई भी आ गया और आपकी मैरिज के लिए सलाह, बाहर जाके सलाह ले रहे हो, फैमिली के लिए बिजनेस के लिए बाहर वालों को अंदर ला के सलाह ले रहे हो, आप ये गड़बड़ कर रहे हो, स्ट्रक्चर के बाहर जा रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे? कई मैरिजेस टूट क्यों गई? क्योंकि सास की चलती थी घर में, पति की नहीं चलती थी, सास की चलती। सास ने बोल दिया आज ऐसा, तो वाइफ वैसे ही करती। सास ससुर का फैमिली में ब्लेसिंग का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। बस आप अच्छी सलाह है दे सकते हो, आशीष दो, अच्छी सलाह दो, बट पर्सनल मैरिज, किसी मैरिज में उनकी घुसपैठ बिल्कुल लीगल नहीं है, परमेश्वर की ओर से है ही नहीं। पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अलग होगा। इसका मतलब ये नहीं कि उनसे दूसरा घर लेकर रहने लगे, इसका मतलब ये है कि उनकी अथॉरिटी, उनकी लीडरशिप के अधीनता से नहीं, अधीनता में नहीं रहेगा, बाहर हो जाएगा। जो पुरुष अपने मम्मी पापा की अधीनता के बाहर रहकर फ्रूटफुल नहीं हो सकता, वो शादी क्यों करे? पहले इतने मैच्योर हो जाओ कि आप परमेश्वर से सुन सको और परमेश्वर के ठहराए हुए सारे प्रबंध में बढ़ चढ़कर आप सही रीति से जीवन जियो, फिर आप अपने अधीनता में रहने वाली एक लेडी को लेकर आओ अपने घर में। क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है और आप किसी और नए व्यक्ति को अपनी फैमिली में ले आए। आपके पास स्ट्रक्चर ही नहीं है, आप उसको कहां सेट करोगे? लोगों ने अपनी फैमिली का ट्री कैसे बनाया है पता है? यहां पे फादर, यहां पे मदर, यहां पे उनका बेटा जो है पुरुष, फिर यहां पे आ गए चिल्ड्रन, फिर यहां पे आ गए फ्रेंड, फिर यहां पे आ गए कलीग, हाँ, या फिर जॉब में जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं, और फिर यहां पे आ गई वाइफ। हाँ बहुत हैं ये। जॉब के नीचे उनकी खुद की सगी बहन जिसकी शादी होकर वो पल्ले पार चली गई, अभी भी उसका फोन आता है और वाइफ की हालत खराब हो जाती है। ये सब है। तो पुरुष कहां है? देखो ये है पुरुष, और स्त्री कहां है? ये है नीचे। और इतने सारे घुसपैठ करके बैठे हुए लोग, कहां से कुछ उन्नति होगी? ये फैमिली कभी सक्सेसफुल हो सकती है? एक बात बताओ, परमेश्वर के नियम के बाहर कोई सक्सेसफुल नहीं होता। ये लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं कभी? हो सकता है पैसा कमा ले, हो सकता है दोस्ती यारी कमा ले, हो सकता है ये सब लोग अच्छा अच्छा बोले, बट स्ट्रक्चर खराब है तो सब कुछ खराब है। होना क्या चाहिए? ये स्त्री यहां हो और ये पुरुष जो है अपने पापा और मम्मी के कहने में नहीं, परमेश्वर के कहने में हो। हाँ, आधीन रहो, सलाह लो। आधीन रहो का मतलब ये कि हाँ उनकी सुनो, उनकी ब्लेसिंग मांगो, उनसे सीखो, उनका विरोध मत करो, उनका रिस्पेक्ट करो। बट अगर आपने अपना सर अपने पिता को बना दिया परमेश्वर के बिना, तो वो पिता शैतान का हथियार बनकर आपकी लाइफ को खराब कर सकता है। वो मां अपनी लाइफ की गड़बड़ियों को आपकी लाइफ में ट्रांसफर कर सकती है, अपनी गलत विचार को आप में भेज सकती है। और शैतान स्ट्रक्चर के बाहर घुसता है। जहां स्ट्रक्चर, शैतान देखो पत्नी को अधीनता से हटा देगा और क्या बोलेगा, तू अपनी, तेरी वो बेस्ट फ्रेंड है ना उसकी सुन, उसकी 5 साल पहले शादी हुई, उससे सीख, उससे सलाह ले, सीरियल से सीख कि पति को कैसे अधीन रखना है, पति को कैसे कंट्रोल करना है। स्त्री के लिए अगर ये किताब हो ना तो सबसे पहले खरीदेंगी। हाँ भाई, पति को कैसे अपने कंट्रोल में रखें। हाँ समझ रहे? शैतान अधीनता से बाहर निकालने की पूरी कोशिश प्रतिदिन करता रहेगा। अचानक जो स्त्री अधीन है अपने पति के, एकदम से उसके मन में आएगा, अरे यार ये ठीक नहीं करते हैं, यहां मेरी सलाह नहीं मानते हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, यहां ये ठीक नहीं है। हो सकता है कि वो वहां पे ठीक नहीं हो, बट वो विचार आपको कर क्या रहा है? अधीनता से बाहर। ऐसा विचार एंटरटेन मत करो। सही चीज भी दिमाग में आए तो एंटरटेन मत करो। लीडर के विरोध में सही चीज भी गलत है। अंधे नहीं बनना है, लेकिन आपको समझना है कि ये अधीनता को चुराने वाली हर चीज इलीगल है मेरी लाइफ में। जो भी चीज मुझे अधीनता से बाहर करेगी
वो परमेश्वर की ओर से नहीं होगी। भले ही मेरी सास हो, भले मेरे ससुर हो, भले मेरे इन लॉज हों, अधीनता से बाहर कोई भी करेगा। आपकी वाइफ के विरोध में आपकी वाइफ, आपकी लाइफ पार्टनर जो है, उसकी सगी बहन कोई बात कर रही हो, बड़े कान खुल जाते हैं। हाँ बताना बताना, इसके बारे में बताना। आपकी लाइफ पार्टनर की सगी बहन उसके बारे में बात करे, उसके माता पिता बात करें, आपके कान खड़े हो जाते हैं। हाँ हाँ तू बता बता बता, इसके बारे में मुझे बता, तू बहुत अच्छे से जानती है। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी प्लेस नहीं देना शत्रु को। आज हमने मेन क्या चीज सीखी? अपनी फैमिली के स्पिरिचुअल लीडर के अधीन आना है, अपने पास्टर के अधीन आना है। ब्लेसिंग का स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे है, अनॉइंटिंग ऑयल ऊपर से नीचे फ्लो होता है। अगुवाई परमेश्वर नीचे से ऊपर नहीं देते, कभी ऊपर से नीचे देते हैं। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। जहां आप देखते हो एक घटनाक्रम को कि यहां पे थे, क्या कहना चाहिए, देखिए यहां पे प्रभु के दास एलिया थे, हाँ, एलाइजा, एलिया यहां थे, और एलाइशा, एलिशा यहां पे थे, और यहां पे कौन थे? सन्स ऑफ प्रॉफेट। हाँ, और परमेश्वर अपने दास एलिया को अपने पास बुलाने पर थे, एलिया को, और एलिशा को यह बात पता थी, और सन्स ऑफ गॉड प्रॉफेट को भी पता थी। लेकिन जब नीचे से सलाह आई, एलिशा को बताया, ये एलिशा के अधीन नहीं थे, बाद में हो गया, हालांकि ये यहीं पे थे, इनकी प्लेस यही वाली थी, यहीं पे। हाँ, इन्होंने इनकी सुनकर एलिया के विरोध में नहीं गए, इनकी सुनकर परमेश्वर के विरोध में नहीं गए, इनकी सुनकर एलिशा ने कुछ भी नहीं किया। जब ये बोलने लगे, क्या तुझे पता है तेरा स्वामी उठाने पर है? उन्होंने कहा मुझे पता। तुम चुप रहो। चुप रहो का क्या मतलब है? तुम बात सही कर रहे हो बट चुप रहो। तुमने सलाह सही दी बट चुप रहो। चुप इसलिए रहो क्योंकि मुझे तुम्हारी नहीं सुनना है, मुझे अपने लीडर की सुनना है और परमेश्वर की सुनना है। मैं नीचे की सलाह मशवरा से कोई मतलब नहीं रखता। 5 लोग आके मेरे घर में बोल दें कि तुझे इस लड़की से शादी करनी, इस लड़के से शादी करनी है, नहीं, मैं अपने लीडर की सुनूंगी। मेरे को जॉब चाहिए तो अपने लीडर से जाके पूछूंगी, प्रभु से मैं पूछूंगी कि हाँ प्रभु करना कि नहीं करना है, ना कि अपने फ्रेंड से सलाह ले ली क्या ठीक है क्या नहीं है और बस। मैं नहीं कह रहा हूं कि हर चीज में आपको बिल्कुल कंट्रोल में आ जाना है कि उठना बैठना खाना पीना इसके भी आपको सलाह लेनी है, मैं नहीं कह रहा हूं। बट एक लड़के ने मेरे पास मैसेज किया और कहा कि भैया ये 3 मोबाइल हैं, इसमें से कौन सा मोबाइल मुझे लेना है। इन चीजों में मैं ज्यादा मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूं इन दिनों में, लेकिन उसने कहा कि भैया इनमें से कौन सा लेना है। तो मैं दुआ में था, मुझे मिला कि हाँ ठीक है ये वाला अच्छा लग रहा है। बोलता हाँ मैंने भी यही सोचा था भैया, और ये मोबाइल भी बहुत अच्छा है और बिल्कुल अच्छा। वो बड़ा खुश हो गया और उसको खुशी इस बात की थी कि प्रभु जी ने भी मेरे मन में डाल दिया कि हाँ ये चीज ठीक है। तो वहां विजडम का भी सहारा, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई का सहारा लेने की जरूरत है। तो परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। आज उस मोबाइल के थ्रू वो कुछ भी करेगा तो ब्लेसिंग होगी। लेकिन कुछ लोग गाड़ी उठा ली, दुआ ही नहीं कराई। कोई भी बड़ा डिसीजन फैमिली में, पास्टर को बाद में पता चल रहा है, पूरी फैमिली में फैल गया है कि भैया ये शादी पक्की हो गई, लीडर को भी पता नहीं। ऐसा नहीं होता, ये स्ट्रक्चर के बाहर का काम है जो आपको कभी भी नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये वाला फैमिली का स्ट्रक्चर। अब आप बताइए कितने लोग की चर्च में यहाँ बैठे और आने वाले समय में जो सुनेंगे, कितने लोगों का ये स्ट्रक्चर है, कितने लोगों की फैमिली ट्री ये है और कितने लोगों की ऐसी है। ये है प्रभु के द्वारा निर्धारित, और ये है खिचड़ी। और परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, बल्कि संयम का आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। सही रीति से काम करने वाला आत्मा है। और जब प्रभु के अधीनता में रहोगे तो ब्लेसिंग साफ एविडेंट होगी, दिखेगी। आप समझ गए इस बात को? कुछ ना कुछ आपसे प्रभु ने आपसे जरूर बात की होगी, कुछ नहीं बहुत कुछ बात की होगी। मैं विश्वास करता हूं आप ब्लेस हुए होंगे। आपकी ब्लेसिंग जो रुकी है वो यहां पे रुकी है। आप फैमिली के मेंबर हो, आप अपने लीडर के अधीन नहीं हो। और आप अधीन होने का मतलब ये नहीं कि हर चीज में वो करो, बट मन से हो जाओ। मन तो कोई देख ही नहीं रहा ना।
मन से हो कि हाँ प्रभु, मैं आपके ठहराए हुए प्रबंध का रिस्पेक्ट करता हूं और मैं अधीनता में आ जाता हूं, और मेरे को शर्म आ रही है, मैं डायरेक्ट उनसे नहीं बोल सकता कि या मेरे लिए अगुवाई लो या मेरे लिए प्रार्थना करो या मुझे बताओ, मैं नहीं कर पा रहा हूं, प्रभु आप उनके द्वारा बात करिए। इतना तो कर सकते हो। जब आप अपने परमेश्वर से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हो तो तुरंत मिल जाता है। प्रभु मुझे अगुवाई दे, मुझे अगुवाई दे, हो सकता ना मिले, लेकिन प्रभु मेरे लीडर के द्वारा दे, तुरंत। मैंने देखा है प्रैक्टिकली, कुछ अगुवाई मेरे को डायरेक्ट नहीं मिल रही होती, ठीक है ये अपने बस की नहीं है, लीडर से मिल जाएगी। और कुछ भी कंफर्म करना होता मैं तो लीडर से ही करता था कि प्रभु मुझे अगुवाई हो गई, प्रभु ने मुझसे कहा था सेवकाई करने के लिए, मैंने कहा प्रभु जब ये पास्टर मुझसे कहेंगे मेरे पास्टर, तब मैं कर लूंगा। प्रभु को पता था ये अधीनता में है। तुरंत प्रभु जी ने मेरे पास्टर से कहा, और उन्होंने मुझसे कहा आप वहां जाएंगे। मैंने कहा भैया जैसा आप कहें। नहीं ओ मेरे को भी प्रभु ने अगुवाई दी थी, वाह कंफर्म कर दिया, ना 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 ना, मैं ये नहीं बताता भैया, जैसा आप कहें। वहां भी अधीनता, कोई ओवर एक्साइटमेंट नहीं, हाँ ठीक है जैसा आप कहें, कोई बात नहीं, प्रभु की जैसी इच्छा है जैसा आप कहें। तो क्या होता है जब आप ऐसे शब्द कहते हो ना, जैसा आप कहें, जैसा आप बोलें, जैसा आप करें, तुरंत आप एक विंडो खोल देते हो ग्रेस की, धप करके, और फिर फ्लो जो है आ जाता है, फिर अगली अगुवाई आपको खुद मिलने लग जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने ऐसे हैं जो अपने लीडर से दूर रहते थे, तब तक अगुवाई नहीं थी। अभी यहीं पे बैठे हुए कुछ लोगों की गवाही है, लॉकडाउन के टाइम पीरियड में कुछ लोग दूर थे, है ना, अधीनता में आने से उनकी खुद की अगुवाई उनको क्लियर हो गई। कब आती है? फ्लो ऊपर से आता है ना। हो सकता है थोड़ा सा ऑयल जो है आपके हाथ में भी आया, आपके पैरों में भी आया, बॉडी के पैर में भी, हाँ इधर उधर लगा, तो वो ऑयल ऊपर से ही आता है, लीडरशिप से बहता है। और वो लीडरशिप का ऑयल अगर आप तक नहीं आ रहा तो गड़बड़ है। आप लीडरशिप से जैसे ही हट जाते हो, ऑयल से हट जाते हो, जैसे ही हट जाते हो ग्रेस से हट जाते हो, जैसे ही हट जाते हो ग्रोथ से हट जाते हो, जैसे ही हट जाते हो अपनी टाइमलाइन से बाहर चले जाते हो, क्योंकि आप फिर वो कर रहे होते जो परमेश्वर की प्लानिंग में ही नहीं है आपके लिए। परमेश्वर की सारी प्लानिंग जो आपके लिए, वो उस अधीनता में ही चलेगी, और उससे बाहर कितने ही डिसीजन आप ले लो, बाद में वो गलत साबित हो जाते हैं। आज के दुनिया में अधीनता की बात और अधीनता का प्रचार बड़ा ही लोगों को विचित्र लगता है, प्रैक्टिकल नहीं लगता कि यार वो भी तो ऐसा है, वो भी तो ऐसा है। नहीं 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 नहीं, मैं एक बात जानता हूं, अगर आप प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी लीडरशिप के अधीन रहोगे, प्रभु आपके लिए गलत नहीं होने देंगे, प्रभु आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। अगर आप परमेश्वर की अधीनता में अपने लीडरशिप के अधीन रहोगे ना, ठहराए हुए प्रबंध, प्रभु से कहो ना प्रभु मेरे साथ कुछ बुरा ना हो, मैं बस आपके अधीन और आपके ठहराए हुए प्रबंध के अधीन रहना चाहता हूं, फिर देखना आपके साथ बुरा नहीं होगा। समझ रहे हो? हालेलुया। और इसकी शुरुआत मन से ही होती है। इससे पहले कोई अधीनता से बाहर जाए, वो मन से अधीनता को लात मार देता है। यही करता है वो व्यक्ति, सुनने में शायद लगे लेकिन वो यही करता है। हाँ हाँ, और थोड़ी देर के लिए लगता तो जरूर है, छोटी सी चिड़िया खुले आसमान में उड़ रही, उसको नहीं पता बहुत ऊपर बाज भी हैं। हाँ, और वो बाज की नजर बड़ी तेज होती है, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि इसको इतना ज्यादा दूर ले आऊं कि लौट ना सके मेरे आने तक। बाज बहुत ऊपर उड़ रहा है ना, गिद्ध वो देखता है कि हाँ इसको जान दो जान दो जान दो, जब ये रेंज से ही बाहर हो जाएगी कि दोबारा लौटने की हिम्मत ना करे, तब मैं जाके अटैक करूंगा। अभी तुरंत अटैक क्यों नहीं होता? अधीनता से बाहर जाओ, उसके बाद तुरंत अटैक नहीं लगे, तुरंत तो ब्लेसिंग लगी। ओ भाई सही है लाइफ, आजादी लगने लगती है। नई नई गलत गर्लफ्रेंड बना लो, आजादी लगती है। गलत शादी में जाओ, लोग बहुत बोलते हाँ हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, हाँ हाँ कर लो कर लो कर लो कर लो। जैसे ही आप कोई गलत डिसीजन लो, शैतान विरोध करना बंद कर देता है कि अब तो आ गया मेरे पकड़ में, तो उसके अटैक खत्म हो जाते हैं। समझे? शैतान अटैक तब तक ही करता जब आप सही अधीनता में हो। जैसे ही आप अधीनता से बाहर हुए, वो ढील दे देता है। अभी इसको मत छेड़ो, इसको जान दो, इसको करने दो अपनी मन की, इसको जान दो, निकलने दो अपने रास्ते से, इसको बाहर जान दो, भटकी हुई भेड़ बनने दो। जंगल में भेड़िए बैठा रखे मैंने, इसको इतना दूर कर दो कि इसका चरवाहा इस तक दौड़ के आ नहीं पाए।
इस रेंज से ही बाहर कर दो कि ये दोबारा आधीनता में आने की कोशिश ना करे। इससे ऐसी गलती करा दो कि दोबारा इसको वापस आने में ही कष्ट हो, फिर ये आसान शिकार हो जाएगा और फिर इसको पकड़ लिया जाएगा। अटैक खत्म हो जाते हैं जब आप गलती करते हो। प्रेज द लॉर्ड। और वो टेम्परेरी रिलीफ होता है, थोड़ी देर का मजा होता है। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर से जब निकला होगा ना भाई साहब, टेंशन ही नहीं, कब खाना कब पीना, किससे बात करना किससे नहीं करना, कोई टेंशन नहीं। मेरे पास अपना पैसा है और मैं अपनी मर्जी का मालिक। पता नहीं वो मार्ग ठीक तो लग रहा था, अंत में मृत्यु थी। ऐसा भी मार्ग है जो आपको ठीक लगता है, अंत में मृत्यु होती है। काहे कि सबसे पहले आत्मिक मृत्यु, फिर शारीरिक मृत्यु। पहले आत्मा बुझ जाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर जी हमारी लाइफ में कभी ना बुझे, मेरी ये दुआ है। हालेलुया। हमारी लाइफ में प्रभु का आत्मा कभी ना बुझे, हम प्रभु के आत्मा को कभी ना बुझाएं, मेरी ये दुआ है प्रभु से।